हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर्ब मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के एक चैप्टर से यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। देखिए प्रश्न बहुत अधिकतर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर साथियों, हर परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, यदि आर से अभिप्राय भागित है, मतलब आर का मतलब क्या है, भाग है, और Q से अभिप्राय प्लस है, मतलब Q का अर्थ प्लस है, और P से अभिप्राय x हो, तो आप इन तीनों 4 ऑप्शन है 18, 14 और 24 और 11। यदि आपको याद है तो वीडियो को स्किप करके इसका कमेंट में आंसर दीजिए, और नहीं याद है तो आराम से यहाँ पर देखिएगा। याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, और अच्छे से प्रैक्टिस होती रहेगी। आपकी जैसे परीक्षा आएगी उसके लिए यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस करा रहे हैं साथियों। क्लियर है? तो देखिए हम 16 है तो 16 हम क्या करेंगे, वैसे का वैसा लिख लेंगे। हम क्या करेंगे, 16 वैसे का वैसा लिख लिया। आर से अभिप्राय भागित, मतलब आर की जगह क्या करना, हमें भाग लगाना है। तो ये आर है, इसकी जगह क्या कर दूंगा, मैं भाग लगा देता हूँ, है ना। क्लियर साथियों, रेड पेन का यूज कर लेता हूँ। ये मैंने लगा दिया भाग, है ना। क्लियर है, भाग लगा दिया, है ना। और क्या किया, 4 वैसे का वैसा। फिर क्या है, पी आ गया, तो पी से अभिप्राय, यहाँ पर टाप टाप क्यों का ना करते हुए पहले जो प्रश्न बोल रहा वो करते, चाहे पी है तो पी से अभिप्राय, मतलब पी का अर्थ क्या है, गुना है, तो पी की जगह क्या करूंगा, मैं गुना कर दूंगा। अब पी का बाद क्या है, 2 है, तो 2 हमारा क्या करेंगे, हम वैसे का वैसा लिख देंगे, 2 वैसे का वैसा। अब देखो क्यू है, क्यू से क्या बोल रहा है, क्यू से अभिप्राय प्लस है, तो क्यू से, तो क्यू की जगह क्या कर देंगे हम, ये यहाँ पर प्लस कर देंगे, और 6 हमारा वैसे का वैसा आ जाएगा। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? क्या किया है, जो प्रश्न बोल रहा हूँ वैसा प्रश्न मैंने कर दिया। कैसा, इसी आर की जगह क्या कर दिया, भाग कर दिया, और इस पी की जगह क्या कर दिया, देखो गुना कर दिया, और क्यू की जगह क्या आ दिया, प्लस, तो मैंने क्यू की जगह प्लस कर दिया। बाकी संख्या वैसी की वैसी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बोर्ड मास नियम ले लेंगे। बोर्ड मास नियम आपने नहीं पढ़ा है तो आराम से देखिएगा। बोर्ड मास नियम आपका यहाँ पर क्या कहता है, पहले सबसे पहले आपको भागित देना। इसमें कोष्टक तो है नहीं, तो कोष्टक नहीं बताऊंगा, है ना। इसमें डाक आपको करना, भाग करना, फिर आपका आ जाएगा गुना आ जाएगा, फिर आपका प्लस आ जाएगा, और फिर आपका माइनस आ जाएगा। ये आपका बोर्ड मास। जैसे डाक आप इसमें भाग काटोगे पूरा गलत हो जाएगा। साथ ही फिर बोल रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अकॉर्डिंग चले तो सही आंसर आएगा, नहीं तो आप डाक भाग कर दो फिर गुना कर दो, नहीं तो आप यहाँ पर गुना कर दो, पहले डाक इसका 8 करो और फिर इससे इसको काट दो 2, और ये आपका 8 आंसर आ जाएगा। कैसे, आप देखो, आपका लॉजिक बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो, है ना, आपने लिख लिया जैसे 16 है ना, 16 लिख लिया, भागित 4 लिख लिया, और इंटू 2 लिख लिया, और प्लस 6 लिख लिया। तो आप कुछ कुछ बच्चे से करेंगे, 16 वैसा का वैसा, भागित वैसा का वैसा, इसका गुना करेंगे, 8 आएगा, प्लस 6, इससे इसको काट देंगे, 8 दून 2 बार कटे, आप प्लस 6 और दोनों जोड़ेंगे तो 8 आंसर। हम तो करके आए थे सर। अरे आंसर तो आएगा, किसी तरह से आ जाएगा, पर आपको गलत नहीं करने हैं ना। क्लियर है? फिर ध्यान रखना, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बोर्ड मास नियम क्या कहता है, पहले भाग करो। तो इस 4 16 है, तो 16 में 4 का भाग दो, तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 12, 4 चौके 16, 4 बार गया। तो 4 हमने वैसे का वैसा लिख दिया। खत्म, यहाँ तक लॉजिक इतना खत्म हो गया। क्या किया, इस 4 से इसके बटन लिख गए। जैसे यहाँ पर मैं बता दूं, 16 बटे में 4 चल गया, ये चला गया ना, 4 से इसको 16 कोटे 4 हो गया, इंटू आपका 2 वैसे का वैसा, और प्लस 6 आपको आराम से लिखना है, ये आ गया। अब फिर क्या बोल रहा है, अगली तरफ गुना करना। तो अगली तरफ हम क्या करेंगे, इनका गुना कर देंगे। देखो गुना करेंगे तो 8 आया, प्लस वैसे का वैसा, और 6। अब प्लस है तो प्लस कर दो 8, और आप 6 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 14, और 14 ही क्या रहेगा हमारा आंसर रहने वाला है। देखो यहाँ पर 8 आया था और यहाँ पर 14, क्या ऑप्शन में है क्या 14, बिल्कुल आपका जो यहाँ पर ऑप्शन ए, सॉरी 2 नंबर का ऑप्शन है बी, वो आपका 14 आंसर रहने वाला, जिस प्रकार मैंने आपको यहाँ बताया। बोर्ड मास नियम के अनुसार आपको करना चाहते हो, नहीं तो आप गलत कर दोगे इस प्रकार जैसे मैंने बताया। तो इस प्रकार आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्लियर है? ये बोर्ड मास ये रूल है, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो पहले प्रश्न का, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर है? ये था हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित चिन्हों में से कौन से लिए कौन से चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए जिससे कि समीकरण सही हो जाए। यदि आपको यहाँ पर इसका आंसर ही दे दिया है,
इस बार क्या किया, इसका आंसर दे दिया है आपको। बस आपको जो है ये प्लस है, ये भाग है, ये माइनस है, ये गुना है ना। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, कैसे कि यदि आप भाग, ये भाग है, क्लियर है, तो इसकी जगह क्या करोगे आप, ये भाग है, भाग कर सकते हो गुना, है ना। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए रहेंगे किसकी जगह आप बदल सकते हो, है ना। तो हम बदल कर देखते हैं। जब आपको इस प्रकार का प्रश्न दिया रहे ना साथियों, जैसे भाग की, ये है भाग, तो पहला प्रश्न बोल रहा है कि यदि भाग की जगह गुना लगाना है और गुना की जगह भाग, प्लस है, प्लस की जगह गुना लगाना है और गुना की जगह प्लस, तो ऐसे सब में आप करोगे और जब तक करना आपके सिद्ध ना हो जाए। तो आपको कैसे सूत्र पड़ेगा सर, इन चारों ऑप्शन में कैसे, जैसे ऑप्शन आपका यहाँ पर डी नंबर का मैं बता रहा हूँ कैसे, है ना। डी नंबर का आपने ये लगाया, इससे हल किया, फिर ये सूत्र लगाया, इससे हल किया, नहीं आया, फिर इससे हल किया, नहीं आया, फिर आपने लास्ट वाले से हल किया तो उससे आ गया। तो आपको बाकी के 3 इतने में टाइम लगेगा। क्लियर है, कितना टाइम खर्च होगा, है ना। आराम से हेडोगे आप तो बहुत टाइम खर्च हो जाएगा, आपको कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे। तो आपको जब इस प्रकार का दिए रहा ना, जब सबसे पहले आपको भाग वाला करना है। भाग वाला कैसा, भाग वाले कितने इसमें, इसमें है क्या भाग, बिल्कुल नहीं है, इसमें है और इसमें नहीं। और जिसमें नहीं है उस पर आप कट लगा दो पीछे, जिस पर नहीं है उसको इस प्रकार लगा दो। दोनों में नहीं है, बाकी 2 ऑप्शन में आपका भाग है, कितने में, 1 और 2 में, है ना, भाग है ना। और जिसमें भाग है, क्लियर है, यहाँ तक देखो भाग है, और जिसमें दोनों में भाग है, अब इन दोनों में से हम कौन सा लगाए सर। अब इसमें भी आपको एक और लॉजिक लगा लेना है, जिसमें स्टार्टिंग में आपको दिया रहे, स्टार्टिंग में भाग दिया रहे, उसको आपको हल करके देख लेना है। स्टार्टिंग में हल इसमें दिया तो इसको हल करके हम देख लेते हैं। क्या किया, इस प्रकार आपको चिन्ह ढूंढने को रहे तो आपको कुछ नहीं करना, इनका ऑप्शन करके जो भाग वाला है ना, जो भाग वाला उनको कर लेना है, जो बाकी है उसको आपको नहीं लिखने। तो 2 कट लगा लिए, अब बचे कितने हमारे पास, 2, और 2 में से भी किसको करना है, जिसमें सबसे फर्स्ट में भाग दिया रहे। ये हमारा सबसे फर्स्ट में भाग दिया तो इसको लेते हैं। क्लियर साथियों। तो अब डॉक्टर ये आंसर नहीं हो सकता, मैंने आपको लॉजिक बताया मात्र कि इन दोनों में से एक हो सकता है। क्लियर, अब यही हो सकता है, पर ये आपको लगाना है कि भाग वाला करके देखना है। यदि स्टार्टिंग में भाग दिया तो उसको पहले करना है, उससे आंसर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो दूसरे वाले से करना कंफर्म है। क्लियर है, तो हम पहले वाले से करके देख लीजिए, यदि आंसर आ जाए तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो यदि पहले क्वेश्चन जाएंगे तो आप क्या करेंगे, 5 वैसे का वैसा, क्लियर है, प्लस वैसे का वैसा, इस भाग की जगह क्या करना है, गुना करना है। इस भाग की जगह क्या करना है, गुना में यहाँ पर बदल देता हूँ, गुना करना है। क्लियर, इस भाग की जगह 3 वैसे का वैसा, कुछ भी संख्या नहीं बदलनी, माइनस वैसे का वैसा, 12 वैसे का वैसा, और अब ये गुना है, गुना की जगह क्या आ जाएगा, भाग आ जाएगा। कुछ भी नहीं किया, ये भाग है तो गुना कर दिया है, गुना है तो भाग कर दिया इसकी जगह, बस यही तो लॉजिक, क्या बराबर पे आपका 17 आएगा क्या। तो अब बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, बोर्ड मास का नियम हमने बताया था, सबसे पहले क्या होता है, भाग। तो वैसे की वैसी संख्या लिख लेते हैं, कैसी, 5 वैसे का वैसा प्लस 6 इंटू कैसा 3 माइनस 2, और इसके बट्टे में ये चले जाएगा, देखो यहाँ पर 12 बट्टे में 2 चले जाएगा, इससे इसको काटोगे तो कितना आएगा, जैसे यहाँ पर मैंने 2 है, 12 है तो 12 बट्टे 2 चले जाएगा, इससे इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पर माइनस 12 की जगह आप क्या कर देंगे, हम 6 कर देंगे और ये 2 हटा देते हैं। क्लियर, बराबर पे हमारा 17, कुछ नहीं किया, इसका बट्टे में ये ले गया। अब फिर बोर्ड मास किया था, पहले भाग कर लिया, फिर किसकी बारी, गुने की बारी। तो 5 वैसे का वैसा प्लस वैसे का वैसा, इनका गुना करोगे, 6 इंटू 3 करोगे तो कितना आ गया, 18 माइनस आपको कितना आ गया, 6, बराबर आपका 17। बोर्ड मास फिर क्या कहता है, पहले भाग किया, फिर गुना किया, फिर क्या करना, प्लस करना, प्लस करो, 18 और 5 प्लस कर लो, कितने हो गए साथियों, 23 माइनस 6 बराबर पर आपका 17। अब फिर क्या कहला, भाग कर लिया, गुना कर लिया, प्लस कर लिया, माइनस कर दो। अब आप जैसे यहाँ पर 23 में से 6 माइनस करोगे तो आ जाएंगे यहाँ पर 17 और बराबर पे 17। तो ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला ऑप्शन। क्लियर है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्या किया है, ऐसा प्रश्न दे आप कंफ्यूज करने को, तो आप कुछ नहीं करना, जिसमें भाग है उसको लिख लेना है। तो 2 संख्या में भाग दिया है, देखो इसमें 3 में भी दिया है और आपका फर्स्ट वाले में दिया, और दोनों में से वो पहले आपको हल लेना है जिसमें सबसे पहले भाग दिया हो। तो पहले नंबर में भाग दिया तो उससे देखो आंसर आ गया। क्लियर साथियों, यदि इससे नहीं आता तो कंफर्म ये आपका आंसर रहता है। क्लियर है, 2 प्रश्न हो गए,
हर तरफ प्रश्न अलग अलग रहने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है आर्मी, अग्निवीर और जो आपकी यहाँ पर SBI है, SSC, GD है, MP पुलिस है, UP पुलिस, सारी वैकेंसी के लिए यहाँ पर आपको तैयारी करा दी जाएगी, जिससे कि हम आपको कंफ्यूज कराने वाले सवाल अधिकतर लाए जाए, जिससे कि आप जो आपकी परीक्षा है उसमें वहाँ पर कंफ्यूज ना हो और अच्छे से करके अच्छे से अंक लाकर सिलेक्शन ले सको साथियों। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पर प्रश्न है, यदि 14 × 11 बराबर 451 और 21 × 19 बराबर आपका हो जाएगा 993 हो, तो 22 × 12 बराबर पे आपका कितना हो 462। तो आपको बताने हैं 25 × 21 बराबर पे क्या होगा, 525 होगा, 225 होगा, 625 होगा या 825 होगा। क्लियर है सभी साथियों को? यदि याद है तो करके देखिएगा, एक बार वीडियो को स्किप कर लीजिए और आपके मन से करके देखिएगा पहले। फिर यदि आपका नहीं बन रहा है तो यहाँ पर देख लीजिएगा, वीडियो को स्किप कर दीजिए, आपके हिसाब से देखिएगा, यदि आंसर बन रहा है तो ठीक है और मिला लीजिएगा, और नहीं बन रहा तो आराम से यहाँ पर देख लीजिएगा, है ना। बता तो रहा हूँ, पहले आपके जो मन है आप खुद करके देखिए वीडियो को स्किप करके, जिससे आपको थोड़ा दिमाग का लॉजिक चलेगा और आप जल्दी यहाँ पर सीख जाओगे। क्लियर साथियों? तो देखो आप यहाँ पर देखो गुना के चिन्ह है, तो हम गुना करके देखते हैं ना साथियों, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या दी तो गुना तो हुआ होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, 14 इंटू क्या कर देते हैं 11 कर देते हैं, जिसे मैं 14 × 11 करूंगा तो करूँ 11, 4 चुको 44, तो हासिल कितना है 4, और 11 कम 11, 11 और 4 आपका आगे 15, यहाँ कितना है 154, पर यहाँ कितना दिया 451, ये तो बहुत डिफरेंस है सर। क्लियर है? दूसरा देखते हैं क्या है, 21 इंटू क्या है 19, देखो इसको भी हल करके कितना आ रहा है 9, 19 से कम 19, हासिल कितना आया 1 आया, फिर 19 दून 38, 38 ने 1 आपका आएगा, 38 ने 1 39, यहाँ कितना दे 399, इसने क्या कर दिया देखो यहाँ 993, बहुत अंतर आ रहा साथियों। बट आपको यहाँ पर समझना है, देखो लॉजिक बताऊंगा, इसमें लॉजिक चल रहा है, आपको समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं आ रहा तो मैं आराम से आपको बता दूंगा। क्लियर है? ये हमारा गुना किया 12, देखो ये गुना किया ना मैंने, फिर 12 × 2 किया तो 12 दूनी 24, हासिल आए 2, 12 दूनी 24, 24 2 26, तो 264 दिए, बट यहाँ कितने हैं 462। सर क्या दुगुना कर रहा है, क्या कर रहा है, हमें सूझ नहीं पड़ रही। तो सूझ आपको नहीं पड़ रही तो कुछ नहीं किया उसने, देखो पहला ऑप्शन कितना दिया आपको 154 दिया है ना, 154 दिया है ना, तो उसने क्या किया है, ये 5 तो वैसे का वैसा लिख दिया, 5 वैसे का वैसा लिख दिया उसने, देखो 5 वैसे का वैसा लिख दिया, और ये संख्या आगे पीछे कर दी, क्या किया, इस 4 को 1 की जगह ले गया और इस 1 को 4 की जगह किया, 551 सॉरी 451 451। क्लियर लगा लॉजिक? ये पहला था। दूसरा क्या था 399 आया, 399 आया था ना, यहाँ लिख लेता हूँ कितना आया था 399। उसने क्या किया, उसने क्या किया साथियों, उसने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा आपका लॉजिक लगाया, उसने कुछ नहीं किया, इस 9 को क्या किया वैसा का वैसा लिख दिया और इस 9 को आगे ले गया और इस 3 को पीछे कर दिया। क्या आया, क्या ऑप्शन? क्लियर है? ऑप्शन क्या था हमारे पास, इस 9 को क्या कर दिया उसने आगे ले गया, देखो इस 9 को क्या कर दिया आगे ले गया और इस 3 को पीछे कर दिया। ऑप्शन है क्या, देखो 993। तीसरा क्या था हमारा, देखो यहाँ ये था तीसरा, कितना 264, 264 में यहाँ पर लिखूं, क्लियर 264 लिख लिया मैंने। अब क्या कर दिया, इस 6 को वैसा का वैसा लिख दिया उसने, क्लियर है, और इस 4 को आगे ले गया और इस 2 को पीछे, तो ये हो गया 462। तो यहाँ पर भी क्या आ गया 462। बस हम भी क्या करेंगे 25 इंटू क्या कर लो, यहाँ पर 25 इंटू 21 कर लो और उसकी पलटी कर दो, तो 21 यहाँ पर आप देखोगे तो 21 पंजे 105, क्लियर, हासिल कितना है 10, और 21 दून 42, 42 और आपके 10 हो जाएंगे, 42 10 आपके 52, कितना आ गए 525। अब 525 भी इसका ऑप्शन है, ये नहीं लगाना है आपको, क्लियर है? क्यों? क्योंकि आपको पलटी करना है, दो वाली संख्या ऐसी की ऐसी, ये 5 आगे आ गया और ये 5 पीछे चल गया, तो कितना होगा 525। 525 है क्या, बिल्कुल आपका 525 ऑप्शन में है, क्योंकि देखो यहाँ भी 525 पर इसको आगे आगे घुमाया तो आगे वाली संख्या भी 5 है और पीछे वाली संख्या भी 5 है, इसलिए इसका अंतर नहीं आया। क्लियर है? ऐसा आपको आराम से करना है, लॉजिक थोड़ा थोड़ा लगेगा जिससे कि आपको
समझ में आ जाए। क्लियर साथियों, ये था हमारा तीसरा प्रश्न। चौथे प्रश्न की ओर हम चलते हैं। आराम से देखिएगा आप, भले टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर आपको जो डाउट है पूरे डाउट इसी वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। ये हमारा चौथा प्रश्न है, यदि याद है तो करके देखिए। क्या है? दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करो। गलत संख्या ज्ञात करनी है 3, 4, 12, 48, 574। क्लियर? इसमें आपको गलत करना ही, मतलब इसमें से कौन सी संख्या गलत है। 3 गलत है, 4 गलत है, या 12, या 48, या 574। क्लियर साथियों, ये ऑप्शन है। करके देखिए, डार्क आपको आंसर ना लगाते हुए आपको उसको वीडियो को स्किप करके देखना है। यदि हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, और नहीं हो रहा तो यहाँ पर आराम से देखिएगा। क्लियर है? तो चलो करते हैं किस प्रकार। देखो यहाँ पर कुछ लॉजिक लग रहा होगा। कैसा लॉजिक लग रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखना आप। यदि आप इस 3 और 4 का गुना करो, ध्यान से देखना, इस 3 और मैं 4 का गुना करूं तो कितना आ गया? 12 आ गया। अगली संख्या प्राप्त हो गई, मतलब इन दो का गुना करके अगली संख्या प्राप्त हो रही है। क्लियर है? मैंने इस 3 और 4 का गुना कर दिया तो अगली संख्या 12 प्राप्त हो गई। क्लियर है? अब मैं इस 4 का और इस 12 का फिर गुना कर दूंगा तो कितना आ गया? देखो, 3 चुक 12 और यहाँ पर 12 चुक 48, मतलब अगली वाली संख्या सही चल रही है। क्लियर है? अब क्या करेंगे हम, इस 12 और इस यहाँ पर देखो 12 और 48 का गुना करो, तो अब यहाँ पर इतना गुना तो हमें याद नहीं, तो ये तो हमें करना पड़ेगा। क्लियर है? पहले क्या किया मैंने, 3 इंटू 4 करके देखा तो कितना आ गया? 12। फिर क्या किया हमने, 4 इंटू 12 किया, 4 इंटू 12 कर दिया तो कितना आ गया? 48। अब क्या करेंगे, ये 4 यहाँ देखो 3 इंटू 4 किया था तो 12 आ गया, फिर इस 4 को मैंने आगे लिख लिया, फिर आगे वाली संख्या इसमें ऐड कर दी। अब ये 12 में ऐसे कैसे लिख लूंगा, आगे वाली संख्या जो है 48, इसको मैं क्या करूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा, है ना। तो कुछ नहीं किया, 3 चुक 12, 12 चुक 48, और 48 इंटू 12 करेंगे तो करे गुना, तो 12 का आप यहाँ पर 8 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो कितना आएगा आपका? 96 आएगा। 96 आएगा। क्लियर साथियों, यहाँ पर 9 आपका हासिल आ गया। और 12 इंटू 4 करोगे तो 12 चुक 48, और 48 और आप यहाँ पर 9 ज्ञात करोगे तो आपके ये 48 थे, और 9 आपके कितने हो जाएंगे? 57। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 57। तो क्या यहाँ पर अगली संख्या प्राप्त हो रही कि यहाँ तो 574 है, पर यहाँ 74 है, यहाँ पर 76 है। क्लियर है? तो ये बिल्कुल आपका जो ऑप्शन ये लास्ट वाला, ये बिल्कुल सत्य होने वाला, मतलब ये गलत है। तो हमें ऑप्शन में क्या था, गलत संख्या बतानी, तो आपका ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, और संख्या आपकी ये गलत हो जाएगी। ये गलत इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर आता गुना करने पर 574। क्लियर है? आया समझ में? ये तो हमारा चौथा प्रश्न। फिर बोल रहा हूँ, नहीं हो रहा है तो वीडियो को स्किप कर आराम से देखिएगा, है ना। ये था 5वां प्रश्न। बोल रहा है, एक व्यक्ति 3 मीटर चलता है और फिर 4 मीटर ऊंचे एक खंबे पर चढ़ता है, अपने मूल स्थान से वहां कितनी दूरी पर है। फिर बोल रहा साथी, यदि हो रहा है आप करके देखिए पहले, यदि हो रहा है तो वीडियो को स्किप करके देखना है। क्लियर है? तो अच्छे से वीडियो को स्किप करके देखिएगा। हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो यहीं पर देखना, पर आपके दिमाग से आपको करना है साथियों, जिससे आपके दिमाग की जो नस है वो खुल जाएगी। आपके ऊपर डिपेंड करेगा नॉलेज कैसा आएगा। क्लियर साथियों, आप अलग अलग तरीके से करोगे तो आपका दिमाग वैसे ही एक्स्ट्रा चलने लगेगा। क्लियर है? नहीं हो रहा तो मैं है तो सही आपको बताने वाला। क्लियर है? तो एक व्यक्ति 3 मीटर चलता है, तो मैं यहाँ पर देखो एक व्यक्ति मान लेता हूँ ए, है ना। तो वो यहाँ से यहाँ तक चला, कितना मीटर चला? 3 मीटर। तो 3 मीटर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर 3 मीटर चलने के बाद यहाँ पर रुक गया, फिर 4 मीटर ऊंचे एक खंबे पर चढ़ा, तो यहाँ पर देखो एक खंबा मान लेते हैं हम, वहीं से वो ऊपर चढ़ गए। यहाँ पर एक खंबा है, यहाँ तक आया, 3 मीटर तक वो खंबा मिल गया उसे, फिर उस पर ऊपर चढ़ गया। वो कितना चढ़ा? 4 मीटर वो उसके ऊपर चढ़ गया मूल स्थान से। अब यहाँ पर चढ़ के वो खंबे पर बैठ गया। क्लियर है? अब मूल कहाँ पर था, हम मूल स्थान से वहां कितनी दूरी पर। अब मूल स्थान कहाँ था? यहाँ पर। यहाँ से चलना प्रारंभ किया था उसने, तो आप यहाँ से मूल स्थान से इसकी डिपेंस से आपको दूरी बतानी कि कितनी दूरी होगी। अब कुछ कुछ बच्चे के दिमाग में लॉजिक आएगा, सर 3 मीटर तो इधर चला और 4 मीटर खंबे पे चढ़ गया तो 7 मीटर हो गया, क्या ऑप्शन है क्या? अरे बिल्कुल नहीं है। तो आप ये गलत कर दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसमें क्या करोगे, इस यहाँ से मूल स्थान से पूछा ना, मूल स्थान से वहां कितनी दूरी पर, तो यहाँ है, तो ये बनेगा आपका यहाँ पर कर्ण
क्लियर है, ये बन गया आपका कर्ण, आधार और लंब बनेगा साथियों इसमें। तो आप देखोगे ये तो रहेगा आपका कर्ण और ये नीचे का रहने वाला है आपका आधार। क्या है ये आधार, इससे होगा ये। क्लियर है, ये बनेगा आपका लंब। क्लियर है, अब इसका सूत्र लगा दो, जो सूत्र चलता आ रहा है बचपन से। क्या सूत्र चल रहा है बचपन से? तो चल रहा है सूत्र कर्ण स्क्वायर बराबरी पे आपका करनी में आ जाएगा आधार, आधार का आपका स्क्वायर प्लस आपका लंब का स्क्वायर। अब दोनों स्क्वायर है तो हम इनको पहले में लिख देंगे। कैसे? आप देखोगे डायरेक्टली यहाँ पर कर्ण बराबरी पे आपका आ जाएगा आधार प्लस लंब और आपका इन दोनों का स्क्वायर एक साथ लगा लिया पार्टनर में। क्लियर है, अब कर्ण हमें ज्ञात करना क्योंकि हम लोग के पास क्या है, कर्ण नहीं है। क्लियर है, आधार कितना दिया है हमारे पास, देखो यहाँ पर आधार कितना दिया है, 3 दिया है। तो हम डायरेक्टली प्लस वैसे का वैसा, पर यहाँ पर देखो स्क्वायर है तो मैं यहाँ पर स्क्वायर लगा लेता हूँ। प्लस लंब कितना दिया है, 4, तो 4 भी देखो स्क्वायर में मैंने पार्टनर में बनी लगा दिया, पर ये स्क्वायर है। क्लियर है, अब इनका निकाल लेंगे हम इस रूट, कितना है कर्ण स्क्वायर बराबर पे। क्लियर है, तो ये 9 आ जाएगा। देखो साथियों ये आ जाएगा 9 प्लस और ये आ जाएगा 16, और 9 और 16 आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 25। कर्ण स्क्वायर बराबर पे आपका रूट में आ जाएगा 25। अब देखो रूट हटाओगे तो ये आपका रहने वाला है कर्ण बराबर पे, आप देखोगे इसको कर्ण बराबर पे 5 का स्क्वायर रहेगा तो ये कर्ण इससे कट जाएगी, और तो आपका कर्ण बराबर पे जो आएगा और रूट भी यहाँ पर निकल जाएगा। तो कर्ण बराबर पे आपका निकल के आएगा वो आ जाएगा 5। तो क्या ऑप्शन है, क्या 5 मीटर? डॉक्टरली आपका 5 ऑप्शन मीटर है। क्लियर साथियों, चाहते तो आप डॉक्टर यहाँ आंसर लगा देते क्योंकि आधार स्क्वायर कर लेते और इनको स्क्वायर, ये 9 आ जाएगा तो ये 16, 9 और 16 आपका आ जाएगा 25, और 25 का आप स्क्वायर निकालोगे तो 5 आ जाएगा। बट जो कमजोर छात्र उनके लिए मैंने पूरी स्टेप आराम से बताई साथियों, क्योंकि उन्हें भी मदद मिले। डार्क ट्री आप यहीं पर कर लेना, ऐसा कोई आपको ऑप्शन मिले तो डार्क ट्री इसका स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर करना, और जो स्क्वायर आया उसको अंडर रूट से बाहर निकालना। जैसे यहाँ पर स्क्वायर आया 3, 3 का स्क्वायर 9 आया, और 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 कितना आ गया 25। अब 25 को स्क्वायर के बाहर निकाल लो तो कितना आ जाएगा 5, यही ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर स्टेप बताई, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आप यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से करना सीख जाओगे। तो क्लियर साथियों, तो अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था हमारा पहला प्रश्न, ये देख लीजिए अच्छे से। क्लियर है, ये इसके ऑप्शन थे, इस प्रकार से आपको करना, और ये नोट करने वाली बातें ध्यान में रखकर अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, दूसरे प्रश्न का भी अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा दूसरा प्रश्न था कि निम्नलिखित चिन्हों में से आपको, जैसे मैंने बताया था। क्लियर है, यह हमारा तीसरा प्रश्न इस प्रकार से। क्लियर है सब बच्चों को। चौथे प्रश्न की बात करूँ तो चौथा प्रश्न आपका यहाँ पर है, ये देख सकते हैं, और ये आपका लास्ट जो बचा हुआ 5वां प्रश्न। क्लियर साथियों, अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और अच्छे से नहीं भी आया तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे जिसमें आपको और अच्छे से कंफर्म याद हो जाएगा। क्लियर साथियों, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। जब तक के लिए आपको अच्छे से दमदारी से मेहनत करते रहना और अच्छे से पढ़ने में जुड़ जाइएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। वीडियो से थोड़ी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक, आपके जो दोस्त है उन्हें शेयर कर दीजिएगा।